जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भगत सिंह के बारे में। आज ही के दिन जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था। अंग्रेज़ों ने जो है उन्हें केस कोई और दूसरे केस में मर्ज करके जो है उन्हें फांसी पर लटका दिया था। आज हम लोग देखते हैं कि उस दिन को जो है हम लोग शहीद दिवस या बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम भगत सिंह के बारे में एक एक उनकी जीवनी को पढ़ने का प्रयास करते हैं और उनके जीवन से सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने अपने जीवन को कैसे बनाया कि वह मात्र जो है 23 साल की उम्र में जो है मात्र 23 साल की उम्र में पूरे देश में छा गए। तो एक एक करके जो है उस बिंदु को समझते हैं। देखिए, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। एक छोटे से गांव का नाम था बांगा और जो लालपुर में पड़ता है, जो वर्तमान में जो है फैसलाबाद उस समय के पाकिस्तान में पड़ता था। और जब उनका जन्म हुआ तभी उनके पिता जो जेल में थे और उनके चाचा, जो पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और चाचा का नाम जो है स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह था, उनकी रिहाई हो गई। इसीलिए उनके परिवार वालों ने भगत सिंह का नाम भागोवाला रखा। भागोवाला का मतलब होता है अच्छे भाग्य वाला, क्योंकि उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में उनके पिता और उनके चाचा की रिहाई हो गई थी। और उनके पिता और चाचा जो थे वे सभी जो है आज़ादी के आंदोलन में नियमित रूप से भाग लेते थे और इन्हीं कारणों से उन्हें जेल में अंग्रेजों के द्वारा डाल दिया जाता था। यानी कि वो ऐसे परिवार से आते हैं जहां देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है। आज हम समझते हैं कि यह देशभक्ति की भावना कहाँ तक जाएगी। देखिए, उनके माता का नाम विद्यावती कौर, पिता का नाम सरदार किशन सिंह होता है। अब जो है उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू होगी। तो उनकी शिक्षा जो है आर्य समाज पद्धति के एक स्कूल, जिस स्कूल का नाम होता है, जिनको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया होता है, स्कूल का नाम डीएवी होता है। डीएवी पब्लिक स्कूल जो आज भी है। तो डीएवी का पूरा फुल फॉर्म होता है दैविक एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल। वहाँ से उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू होती है। बचपन से ही बहुत मेधावी होते हैं। 15 साल की उम्र में उस बच्चे ने जो है, भगत सिंह ने लगभग 50 किताबें पढ़ चुके हैं, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, अमेरिकन क्रांति हो, इन सभी किताबों को जो उन्होंने पढ़ा, क्योंकि वो जानते थे कि देश में क्रांति के बदौलत ही आज़ादी आ सकती है। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है अध्ययन किया कि फ्रांस में क्रांति कैसे हुई, नेपोलियन बोनापार्ट ने कैसे क्रांति किया, जॉर्ज वाशिंगटन ने जो है कैसे अंग्रेजों को अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से भगाया। इस तरह से उन्होंने क्रांतिकारियों की किताबें और वहाँ के जो क्रांति थी, रिवोल्यूशन थे, उन चीज़ों को अध्ययन करना शुरू किया। और मात्र 15 साल की उम्र में वो लगभग 50 किताबें पढ़ चुके थे। इसी बीच एक बड़ी भयावह घटना हो जाती है 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस हत्याकांड में जो जनरल डायर होता है वो क्या करता है कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाना शुरू करता है। एक बाग होता है जो चारों ओर से जो है घिरा होता है, एक छोटा सा पतला सकरा रास्ता होता है लोगों को निकलने के लिए। और लोग वहाँ पर बैसाखी के दिन बैठ करके, जो अंग्रेज सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया था, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर उसको जेल में डाल करके उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उसमें यह भी था कि किसी भी प्रकार के वकील या कोई दलील काम नहीं करेगा, सिर्फ शक के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को, खास करके क्रांतिकारियों को, जेल में डाला जा सकता है। इसी कानून का विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में रुके हुए थे। वहां पर बैसाखी का दिन था, सभी लोग जो है वहां जमा थे, मीटिंग चल रही थी, सभा हो रही थी, और जनरल डायर आकर के सीधे निहत्थे लोगों पर बिना वार्निंग गोली चलाना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में लोग मारे गए। कई लोग तो उस जलियांवाला बाग में एक कुआं था, उसमें डूब करके जो है मर गए। ये स्थिति हो गई थी। इस भयावह कांड के बाद पूरे देश में जो है रोष फैल गया। पूरे देश में जो है कई लोगों ने जो है इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किए, खास करके, और इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्योंकि अब यह बात पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। और उस समय भगत सिंह एक छोटे से बच्चे, उस समय उनकी उम्र मात्र 12 साल थी, और वो कह रहे थे कि अब हम अंग्रेजों को भगाएंगे, देश से भगाएंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और फिर
महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन था उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और ऐसा लग रहा था कि उसमें क्या था कि हम अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम आराम से जो है अंग्रेजों को कोई भी उसकी वस्तु नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ आए क्यों थे, प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और फिर अपनी कुटिल बुद्धि लगा करके उन्होंने जो है हमारे ऊपर अपना शासन चलाना शुरू किया, क्योंकि हमारे राजा इस बात को नहीं समझ पाए और वो अंग्रेजों के चंगुल में एक के बाद एक करके फंसते चले गए और आपस में लड़ते रहे और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और हमारे ऊपर शासन करने लगे। उसके बाद जो है अब पूरे देश पर उन्हीं का कब्जा। गांधी जी ने कहा कि देखिए अब हम लोग जो है अंग्रेजी वस्तु नहीं खरीदेंगे, कोई भी वस्तु जो है अंग्रेज की नहीं खरीदेंगे, हम पूरी तरह से अंग्रेज का बॉयकॉट करेंगे। पूरे देश ने इसमें साथ दिया, लेकिन और अनफॉर्चुनेटली एक दुर्दांत घटना हो गई जिसमें कि गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर एक घटना हो गई जहां पर शराब की दुकानें खुली हुई थी। लोगों ने कहा कि दुकानें बंद करो, लेकिन वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे वो आकर के लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इससे गुस्साए भीड़ ने जो है पुलिस वाले को थाने में बंद करके 13 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया था। इससे गांधी जी को आहत हुआ। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज इसी ताक में है कि लोग कोई हिंसा करे और हम इन सब को पकड़ करके जेल में डालें, और वही गलती हुआ। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों की चाल को जानते थे। इससे भगत सिंह को बहुत आहत हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। भगत सिंह को अभी इस बात की आभास नहीं थी। अब वो क्या किए, उसके बाद वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं। कॉलेज में जाने के बाद जो है वो वहाँ पर एक कॉलेज होता है, नेशनल कॉलेज, जो लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित होता है। उस कॉलेज में वो एज ए स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो क्रांतिकारी भावना है वह ज्वलंत रहती है। वहीं से वो गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं और फिर वो चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आएंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आएंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आने के बाद वो HRA से जुड़ते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन। तो अब वहाँ से जो है उनका नया गतिविधि शुरू होगा। उसके बाद वे लोग मिल करके 1925 में एक जगह होती है काकोरी, वहाँ पर जाकर के जो ट्रेन के जो खजाने होते हैं, बम गोला बारूद ट्रेन में जा रहे होते हैं, काकोरी नामक जगह पर उस ट्रेन को लूट लिया जाता है ये और इनके साथी के द्वारा। और इसी काकोरी कांड में इनके दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को जो है फांसी दे दी जाती है। जब उन्हें पकड़ के ले जाया जाता है तो धूप में दोनों को, एक ब्राह्मण दूसरा मुसलमान, दोनों को एक ही बेड़ी में कस कर बांधा जाता है और कहा जाता है कि तुम दोनों कैसे एक हो सकते हो। लेकिन तब जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान वो कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखते हैं कि तुम्हारे अंदर में हमें मारने की कितनी जो है बलवंत इच्छा है और हमारे मरने की कितनी इच्छा है, हमारे गर्दन में दम है या तुम्हारे बाजू में दम है। इस तरह से जो है उन दोनों को फांसी पर लटका दिया जाता है और वो दोनों फांसी पर लटक जाते हैं। इसके बाद भगत सिंह 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय इन युवाओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। साइमन कमीशन में क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए नया कानून बनाया गया था, नया संविधान बनाया गया था, जिसमें कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। यानी कि कानून जिस लोगों के लिए बन रहा है, जिन भारतीयों के लिए, उसी भारतीय एक भी व्यक्ति भारतीय सदस्य नहीं है, सभी के सभी जो है वो अंग्रेज है। इसका भारतीयों ने खुला विरोध किया और इसी विरोध में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इन लोगों ने जो है साइमन गो बैक के नारे लगाए और फिर पुलिस के द्वारा पिटाई में लाला लाजपत राय की 3 दिन बाद उन पर लाठियों की बौछार की गई और 3 दिन बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। तब इन्होंने जो है ठाना कि अब हम लाला लाजपत राय की मौत का बदला स्कॉट को मार करके लेंगे। लेकिन जब ये प्लान कर रहे होते हैं तभी ये इनको समझ में नहीं आता है कि ये जेम्स स्कॉट है, इसके जगह पर वो जो है SSP जो उस समय के होते हैं सॉन्डर्स,
उसको 3 गोली मार करके वहीं ढेर कर देते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। उसमें एक भारतीय भी होता है जिसको गोली मार दी जाती है इनके द्वारा, क्योंकि उनको कहा जाता है कि तुम भारतीय हो, हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम चुपचाप चला जाओ, लेकिन वो नहीं मानता है और उसको भी गोली मार दी जाती है। इसके बाद वो लोग जो है वहाँ से निकलते हैं। अब पूरे देश में जो है खबर फैल जाती है और तभी जो है यह चर्चा होती है कि अब जो है कोई भी व्यक्ति इस जगह से, अमृतसर से बाहर नहीं जाएगा और हर जगह, हर स्टेशन पर पूरी तरह से पुलिस की नाकाबंदी होती है। और ये लोग इस तरह से प्लान बनाते हैं कि एक व्यक्ति हैं भगवती चरण बोरा, उनकी पत्नी को जो है ये क्या करते हैं, कहते हैं कि भाभी अब हम जो है आप मेरी पत्नी बन जाइए और हम जो है अंग्रेज अधिकारी बन जाते हैं। और वे जो है वो जो उनका जो दाढ़ी, मूछ, पगड़ी वो सब हटा देते हैं और उसके बाद जो है एक अच्छी सी टोपी और अंग्रेजी स्टाइल में जो है वो वहाँ से, अमृतसर से निकल करके जो है वो बंगाल चले जाते हैं और इस तरह से अंग्रेजों को चकमा दे करके वो बंगाल आ जाते हैं। फिर यहाँ आने के बाद फिर वो देखते हैं कि पूरे देश में जो है, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लहर चल रही है और उसमें जो है कानून बनाए जा रहे हैं। तो वो जो है जो सेंट्रल असेंबली होता है, उस असेंबली में जो है वो बम फेंकने का काम करेंगे। वो देख रहे होते हैं कि कैसे फ्रांस में जो है वहाँ जो है एक लो इंटेंसिटी का बम जो है फेंका गया था। तभी इन्होंने जो है यहाँ भी वही प्लान किया कि अब हम भी जो है यहाँ की असेंबली में जो है, सेंट्रल असेंबली में हम क्या करेंगे, एक लो इंटेंसिटी का बम फेंकेंगे। अंग्रेजों को मारना नहीं है, किसी को हताहत नहीं होना है, बस हमको इसको जो है डराना है। और फिर ये जो है चाहते हैं और सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये तीनों जो है वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर जाने के बाद जो है ये क्या करते हैं, वहाँ लो इंटेंसिटी का बम फेंकते हैं जिससे कोई, सिर्फ गिरने के बाद उससे धुआं निकले, आवाज़ निकले, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। और बम फेंकने के बाद ये जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और वो कहते हैं, एक पर्चे पर बड़े बड़े पर्चे फेंकते हैं और कहते हैं, और उसमें लिखा होता है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवाज़ ज़रूरी है, क्योंकि बहरे शांति से नहीं धमाकों से सुनते हैं। और फिर वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। उसके बाद अंग्रेज पुलिस आती है, भारतीय पुलिस भी होती है, इन लोगों को पकड़ लेती है। ये लोग भागने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि इस धुआं में चाहते तो भाग जाते, लेकिन वो भागने का प्रयास नहीं करते हैं। और फिर उनको पकड़ लिया जाता है, जेल ले जाया जाता है। अब जेल में जो है उनके साथ, अब देखिए ये जेल जाने के बाद क्या करते हैं, जेल जाने के बाद भी ये वहाँ भी अंग्रेज़ों को चैन से नहीं रहने देते हैं, क्योंकि जेल की जो स्थिति थी उस समय वो बड़ी ख़राब थी। भारतीयों के लिए एकदम जहन्नुम से भी बदतर स्थिति थी। ना वहाँ प्रॉपर रहने की व्यवस्था थी, ना अच्छे कमरे थे, ना प्रॉपर लाइट्स की व्यवस्था थी, ना शौचालय की व्यवस्था, ना अच्छे खाने की व्यवस्था। खाना या भूसे की रोटी दी जाती थी, इस तरह की व्यवस्था थी। तो इसके खिलाफ उन्होंने जो है जेल के अंदर आंदोलन करना शुरू किया। अब बाहर थे तो नाक में दम, अंदर में भी वही हाल। कुछ दिन, 2-4 दिन तो अंग्रेजों ने इसको हल्के में लिया, लेकिन अब यह भूख हड़ताल जो है, अनशन लंबे समय तक चलने लगा। और 64 दिन बाद जो है उनके एक दोस्त थे जिनका नाम यतीन्द्र दास था, उनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल में। ये लोग भी काफ़ी कमज़ोर हो गए, लेकिन वे हंसते रहते, कभी इस तरह का स्थिति जाहिर नहीं होने देते वो कष्ट में है। अंग्रेज़ों ने कई कोशिश की, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे ना पूरी दुनिया को ये बताते थे कि देखिए हम ना अपने जहाँ भी हमारे उपनिवेश है, जहाँ हमारा राज है, हम वहाँ के कैदियों को बहुत अच्छी सुविधा देते हैं। लेकिन जब इन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं में और अपने अनशन के माध्यम से इनका पोल खोला तो पूरी दुनिया में जो है अंग्रेज़ों की भद पीट गई थी। अब ये अंग्रेज़ जो है उसके कई इंटरनेशनल लोग आने लगे यहाँ देखने के लिए। तब अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पर कैदियों के लिए कुछ सुधार किए, प्रॉपर लाइट्स की, वहाँ पर जो है रूम की, शौचालय की और अच्छे खाने की व्यवस्था की। चूँकि अंग्रेज कौन है, वो भी तो इंसान ही है, और जिसका धन कौन है, वो भारतीय हैं, और उसी का धन और उसी को जो है नहीं मिलता। और फिर जो है जिस दिन उनको फांसी दी जानी थी, तब जो है एक दिन
अधिकारी आया और उसने कहा कि देखो, सारे वहीं से मेल आ गए कि पूरे देश में जो है सबको पता है कि इनको जो है 24 मार्च को फांसी दी जानी है, लेकिन कहीं भय था कि कल सुबह पूरे देश में हो सकते हैं कि इसके आसपास के इलाके में दंगे हो जाए, लोग जो है जेल को घेर ले। इसीलिए इन्होंने प्लान किया कि इनको एक दिन पहले, फांसी के एक दिन पहले ही जो है इनको फांसी दे दी जाएगी। और 24 मार्च 1931 को फांसी का दिन मुकर्रर किया गया था, लेकिन इनको जो है फांसी 23 मार्च 1931 को दे दिया गया। वो भी नियम क्या है कि फांसी कभी भी शाम के वक्त नहीं दी जाती है, सुबह में दी जाती है, लेकिन इनको जो है फांसी सुबह के वक्त, शाम के वक्त दिया गया। सुबह की बजाय शाम को 7:33 पर इनको फांसी पर लटकाया गया था। नहीं, और फांसी देने वाले जज, आप याद रखेंगे इनका नाम, उनका नाम था जेसी हिल्टन। और एक और मज़ेदार बात है, एक भारतीय थे जिनका नाम आगा हैदर था। उन्होंने जो है भगत सिंह को फांसी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि भगत सिंह को फंसाया जा रहा है। इस कारण उन्होंने अपने पद से, अपने जज के, न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो इस्तीफा देना उन्होंने मंजूर किया, लेकिन भगत सिंह को फांसी देना मंजूर नहीं किया। तब अंग्रेज ने जो है दूसरे जज जेसी हिल्टन को बुलाया और उसके थ्रू ज़बरदस्ती भगत सिंह को जो है फांसी दिलवाया। केस चल रहा था कौन सा, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का, लेकिन इन पर जो है केस चलाया गया काकोरी कांड और सॉन्डर्स को मारने के जुर्म में। इस तरह के जो है, और फिर इनको जो है फांसी दी गई। और जिस दिन फांसी दिया गया शाम के वक्त, इन्होंने जिस फांसी देने का वक्त था, तो अंग्रेजों ने पूछा, जो अधिकारी थे उन्होंने पूछा जा करके कि बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि बस 15 पेज और बचे हुए हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और वो क्या था, वो जो है लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब इंसान मरने वाला होता है तो उसके कंठ सूखने लगते हैं, मरने से पहले उसका प्राण निकलने लगता है। और इस व्यक्ति को जो है, जिसको अब फांसी दिया जाना है, वह व्यक्ति बैठ करके किताबें पढ़ रहा है, लेनिन की जीवनी पढ़ रहा है। लेनिन को वो सच्चे अपने आदर्श मानते थे, लेनिन से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि लेनिन भी किसान का बेटा था। उसने रूस में क्रांति करके रूस को जो है जार के निरंकुश शासन से आज़ादी दिलाई थी, बोल्शेविक क्रांति की थी। वो चाहते थे कि भारत में ऐसी ही समाजवादी क्रांति हो जैसा रूस में हुआ। और फिर वो फांसी इसलिए चाहते थे कि जो खून है, जो लोगों का जो खून है, वो गर्म हो, आग हो जाए, और अंग्रेज को जो है तुरंत इस देश से छोड़ करके भागने पर मजबूर कर दे। और इस तरह से इस राष्ट्रपुत्र भगत सिंह को जो है शहादत हो जाती है। और उस शहादत के रूप में हम लोग आज बलिदान दिवस, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।